टेंस जैसे कि हम लोग जानते हैं वाक्य के बारे में यानी सेंटेंस के बारे में हम लोग बहुत आसानी तरह से बहुत इंटरेस्टिंग से हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 4 तक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 5। ओके, तो चलिए आज हम लोग पार्ट 5 में क्या सीखेंगे वो हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। चलिए, जैसे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पाते होंगे सेंटेंस का जो हिंदी होता है वाक्य होता है, जो कि मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ आप लोग को। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। ओके ना, तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं पार्ट 5 के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग से। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाते होंगे अगर लिखा हुआ अगर सेंटेंस यानी वाक्य, सेंटेंस का जो हिंदी होता है वाक्य होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर सेंटेंस यानी वाक्य के बीच में WH क्वेश्चन लिखा रहे तो सबसे पहले WH क्वेश्चन का इंग्लिश यानी अंग्रेजी लिखते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए अच्छी तरह से कि देखिए अगर सेंटेंस यानी वाक्य के बीच में WH क्वेश्चन लिखा रहे तो सबसे पहले WH क्वेश्चन का इंग्लिश यानी अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं। अब WH क्वेश्चन डियर स्टूडेंट जो इस टॉपिक में जो पॉइंट में आ रहा है बार बार WH क्वेश्चन क्या होता है वो चलिए हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे एक नंबर पे यहाँ पे जो लिखा हुआ 1 नंबर पे WHAT वाट मीन्स होता है क्या। ओके ना, सेकंड में लिखा हुआ HOW हाउ मीन्स होता है कैसे, है ना। थर्ड में लिखा हुआ WHEN व्हेन मीन्स कब। फोर्थ में लिखा हुआ WHERE वेयर मीन्स कहां, और वेयर मीन्स कहां, यस। और फिफ्थ में लिखा हुआ WHY मीन्स क्यों। डियर स्टूडेंट 1 से लेके जो 5 तक लिखा हुआ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं WH क्वेश्चंस कहते हैं। ओके, आप समझ में आ गया कि WH क्वेश्चन क्या होता है। चलिए एक बार अब यहाँ पे देखिए अब जो हम लोग पढ़े हैं उसको मैं थोड़ा इजी तरह से थोड़ा आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट मेरा कहने का मतलब है कि अगर सेंटेंस में WH क्वेश्चन बीच में लिखा रहे ना तो सबसे पहले WH क्वेश्चन का हम लोग इंग्लिश यानी अंग्रेजी लिखते हैं। और वो कैसे लिखते हैं चलिए हम लोग आगे बोर्ड पे देखते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे डियर स्टूडेंट देख पाते होंगे यह एक शब्दकोश कैसे है ना। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हो गया था, इसमें देखिए हम लोग का क्या शब्दकोश है WH क्वेश्चन क्या नहीं, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि देखिए यहाँ पे 5 ठो जो होता है और वो क्या होता है हम लोग पहचान गए। तो हम लोग यहाँ पे कैसे होगा WH क्वेश्चन। ओके ना, इसी को हम लोग कहेंगे WH क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले जो हम लोग इस सेंटेंस का इंग्लिश बनाएंगे ना या फिर बोलेंगे ना तो सबसे पहले एक नंबर पे इसी का इंग्लिश हम लोग बनाएंगे। और वो कैसे, आइए इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिख लेते हैं, नियम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे यहां से लिख दो डेटा समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होता है देखिए ST, उसके बाद देखिए आप लिखते हैं WH, उसके बाद देखिए QUESTION WH क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आएगा, देखिए इज, उसके बाद आएगा देखिए सब्जेक्ट SUB सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा क्या चीज नाउन NOUN नाउन, उसके बाद क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। ओके ना, गुड। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब इसको पुट करने का यानी लिखने का रूल देख लीजिए। यहाँ पे WH क्वेश्चन 1 नंबर पे और इज आएगा 2 नंबर पे, सब्जेक्ट आएगा 3rd नंबर पे और नाउन आएगा 4th नंबर पे, और ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ डियर स्टूडेंट्स ये आएगा 5th नंबर पे। ओके ना, अब इसका इंग्लिश हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बना देता हूँ इसका इंग्लिश। चलिए देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे क्या है WH क्वेश्चन का इंग्लिश 1 नंबर पे ये करेंगे। तो यहाँ WH क्वेश्चन कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ होता है ना। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे देखिए हाउ। सेकंड नंबर पे क्या है इज, देखिए यहाँ पे लिखेंगे इज। 3rd नंबर पे क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम लोग का यह होता है। सब्जेक्ट के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में यानी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो क्या लिखेंगे दिस, हाउ इज दिस। और 4th में क्या है देखिए नाउन, तो नाउन क्या शब्द क्वेश्चन ये लिखेंगे देखिए DICTIONARY डिक्शनरी। और 5th में क्या लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक बचा तो आ का यूज डियर स्टूडेंट हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत इजी तरह से समझ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए जो चीज को हम लोग आसानी से गिन सकते हैं उससे पहले लगाते हैं। और दूसरा ट्रिक्स यहाँ पे क्या है, क्योंकि आ का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है, तो यहाँ पे आ लगेगा कि एन लगेगा। चलिए जांच लेते हैं, इसको टेस्ट करते हैं हम लोग अपने आप में। देखिए यहाँ पे डी लिखा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन की तो डी आया। तो डियर स्टूडेंट्स का से लेकर के ज्ञा तक जो भी आता है वो क्या होता है सेमी वोवेल आता है। और उसमें हम लोग जब वो भी का से लेकर ज्ञा तक सेमी वोवेल में जो 36 होता है उसमें जो आता है उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग आ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आ लिखेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा हाउ इज दिस अ डिक्शनरी। आई होप कि बहुत ही समझ में आ गया आपको ये चीज, वेरी गुड। चलिए इसको मिटा देता हूँ, नेक्स्ट देख लेता हूं हम लोग। गुड, यानी देखिए जो हम लोग पढ़े यहाँ 1 नंबर नहीं होगा 5th नंबर होगा। ओके ना, क्योंकि हम लोग सेंटेंस 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग 5th पढ़ रहे हैं। ओके 6 देख लेते हैं, चलिए वेरी गुड। यस डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हम लोग अभी सेंटेंस नंबर 5 सीखे उसी तरह से हम लोग अब सेंटेंस नंबर 6 सीखेंगे बहुत इजी तरीके से। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस नंबर 5 में था कैसे, है ना। इसको अगर हम लोग हाइड कर देते डियर स्टूडेंट तो 5 बन जाता है, अगर इसमें नहीं लगा देते तो ये 6 बन जाता है। ओके ना, तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग इसको बनाएंगे। इसे लिखा हुआ यह एक शब्दकोश यह एक शब्दकोश कैसे नहीं है, तो बस यहाँ पे WH क्वेश्चन ये इसमें आ गया है। तो सबसे पहले इसी का इंग्लिश करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर लिखते देखिए, इसका स्ट्रक्चर होगा WH क्वेश्चन इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस
प्लस नाउन, उसके बाद आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए WH क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कैसे है ना, तो सबसे पहले कैसे को लिखते हैं, देखिए HOW हाउ, उसके बाद क्या लिखेंगे, सेकंड में इज, और थर्ड में क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हम लोग का यह है हाउ इज दिस, उसके बाद फोर्थ में क्या है, नॉट, तो नहीं लिखेंगे हाउ इज दिस नॉट, उसके बाद फिफ्थ में नाउन है, नाउन क्या है, शब्दकोश है, हाउ इज दिस नॉट DICTIONARY, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क कर देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आ का यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके थे, यहाँ पे क्या होगा, आ का यूज क्यों कैसे होगा, क्योंकि यहाँ प्रोनाउंसिएशन करने पर डी आता है, डी हम लोग यहाँ पे आ यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग बता चुके हैं अभी फिफ्थ में, है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देता हूँ यहाँ पे आ। ओके, तो क्या हो जाएगा, हाउ इज दिस नॉट अ डिक्शनरी। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पार्ट 1 से लेकर के एक सेंटेंस को, जो मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि एक सेंटेंस को 1 into 6 बनाएंगे, आज हम लोग वो चीज़ कंप्लीट कर लिए। और आई होप कि अब ये वीडियो कैसे हम लोग अब इंग्लिश कैसे बोलेंगे वो आपको मैं कल बताऊंगा कि एक सेंटेंस को हम लोग किस तरह से 1 into 6 बोलेंगे। ओके, चलिए आज तक के लिए यही, थैंक यू।